हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपसे अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि मैंने ये सुंदर सी ब्राइडल कैसे रेडी करी। शी वांटेड अ रॉयल लुक, सो इसमें हमने मैट आइज़ रखी हैं विद अ हिंट ऑफ शिमर। मैं इसमें आपको टू बी ऑनेस्ट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विद शेड्स बताऊँगी। अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो फर्स्टली आई स्टार्टेड विद द आई बेस। इसमें मैंने वनीला कंसीलर लगाया था ऑन द आईलिड्स एंड उसके ऊपर मैंने करना था ब्राउन स्मोकी, जिस पे मैंने फर्स्टली पेंसिल यूज़ करी थी Forever 52 की डार्क ब्राउन पेंसिल। देन मैंने एज़ यूजुअल अपना ब्राउन स्मोकी करा। ये आप देख देख के ही सीखोगे कि मैंने कैसे करा। स्टेप बाय स्टेप मैं वर्बली नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी इसको, सो आप देखो और इन्जॉय करो। तो ये ब्राइड के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। इनका नेम भी जसप्रीत था और एक दिन पहले इनकी एंगेजमेंट थी। उस दिन भी इनको मैंने ही रेडी करा था और इन्होंने अगले दिन मुझे कॉल करके स्पेशली बताया कि मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले और सबको बहुत पसंद आया। तो अगर आपने इनकी एंगेजमेंट लुक नहीं देखी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं बायो में दे दूँगी, तो ज़रूर फॉलो करना जिसने अभी तक नहीं करा। आप देख रहे हो अभी मैंने ब्राउन स्मोकी करा इनके, और एंड्स में इनके मैंने डार्क कलर लगाया। वो जो मेरे हाथ में छोटी सी डब्बी थी दैट वाज मैक का एम्बार्क शेड विच इज़ डार्कर ब्राउन। तो एंड्स पे मैंने डार्क ब्राउन कलर दिया था। आपने नोटिस किया होगा आई गेस स्टार्टिंग में मैंने जो आई बेस बताया था कंसीलर, मैंने सिर्फ वनीला शेड बता दिया। उसका ब्रांड था टू फेस्ड। जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने बताया, मोस्टली सबको ऑलमोस्ट पता है। नेक्स्ट मैंने डिसाइड करा कि अगर मैं सिंपल ब्राउन दूंगी विद ब्लैक आईलाइनर वो नॉर्मल हो जाएगा, तो वो ब्राइडल लुक नहीं देगा। आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ ग्रीन लाइनर। तो मैंने ग्रीन पेंसिल यूज़ करी फ्रॉम Forever 52 अगेन, और इसको लॉक करने के लिए मैंने मॉर्फी की पैलेट से ग्रीन शेडोज से इसको पेंसिल ब्रश के साथ लॉक करा, सो दैट अगर ब्राइड आइज ओपन करे ये जो क्रीमी पेंसिल का कास्ट है वो ट्रांसफ़र ना हो लिड्स पे। ओके, स्टिल मैं उसी चीज़ को लॉक कर रही हूँ। और आई गेस मैं इसी कम या ज़्यादा करने गई होंगी क्योंकि आधे जानों को वहाँ पे ठंड लग रही थी और बीच बीच में गर्मी लगना स्टार्ट हो जा रही थी क्योंकि ब्राइड को हल्का सा फीवर था। बट हम विदाउट एसी मेकअप नहीं कर पाते क्योंकि अगर बीच बीच में स्वेट आएगा तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। तो ड्यूरिंग समर्स एसी इज़ मस्ट। तो नेक्स्ट फिर मैंने उनकी स्किन प्रिपरेशन करी। फर्स्टली मैंने इनकी स्किन टोन करी विद रियो हर्ब्स का टोनिंग मिस्ट। देन मैंने यूज़ करा सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र के बाद मैं इनके यूज़ कर रही हूँ हाँ, मैंने इनके यूज़ किया था स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर। स्टिल मैं प्राइमर को ही प्रॉपरली स्किन में एब्जॉर्ब कर रही हूँ विद द सिंथेटिक ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ फ्रॉम सिनोरा। आप सिनोरा के पेज से ले सकते हैं। ये सेट मेरे पास 2 सेट्स हैं और मैंने पहले ही लेके रख लिया था कि ये पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं। मैंने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टाइम जब मैं साक्षी गुप्ता मैम के पास सीखती थी उसी टाइम ही बाय कर लिए थे और अभी तक मेरे वही चल रहे हैं क्योंकि इससे ऊपर मुझे अभी तक कोई ब्रशेज़ लगे ही नहीं। बीच में मैंने ऐड ऑन करे हैं कई, लाइक प्रो आर्ट के करे हैं फॉर आई मेकअप और मॉर्फी के भी 1-2 करे हैं, रियल टेक्निक के करे हैं बेस के लिए। तो यस ओके, उसके बाद मैंने करी है करेक्शन विद ऑरेंज कंसीलर एंड न्यूट्रलाइज़र। तो ये मैंने इसीलिए करेक्शन करी है ताकि बेस बाद में ऑक्सीडाइज होके ग्रे ना हो। जो भी डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, वो करेक्शन से हाइड कर दी मैंने सारी। उसके बाद मैंने ब्लेंडर से हल्का उसको ब्लेंड करा। उसके बाद बीच में आई गेस किसकी कॉल आई थी, हाँ मुझे कॉल्स आ रही थी हेयर आर्टिस्ट की। हेयर आर्टिस्ट वॉज ऑल्सो इन द सेम होटल। वो भी किसी और मेकअप आर्टिस्ट के साथ आया हुआ था वहीं पर, तो मेरे साथ भी वही बुक था। तो ही वॉज जस्ट कोऑर्डिनेटिंग कि आपका कितना हो गया कितना रह गया, उस अकॉर्डिंग मैं अपना स्पीड अप करके आपके पास आऊँ। बीच में मैंने आप सब लोगों को हेलो बोला। वैसे तो मैं अपने आप को याद दिला रही थी कि मैं यूट्यूब वीडियो शूट कर रही हूँ।
तो इसके बाद मैंने फाउंडेशन अप्लाई करा था फ्रॉम नार्स एंड शार्लेट टिलबरी। वो मेरे से पार्ट मिस हो गया या रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरे असिस्टेंट से, आई डोंट नो उसने बटन ऑन किया या नहीं किया या डिलीट हो गया, भगवान जाने। तो इसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ करा था, फुल फेस ब्लेंड करा उसको। कंसीलर यूज़ किया मैंने टू फेस का मार्शमेलो शेड और उसको फुल फेस ब्लेंड कर दिया। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लश टिंट। यस, तो जो ब्लश टिंट है वो मैंने यूज़ किया था फ्रॉम रिकोड। शेड्स मैं आपको बताऊंगी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे ये वाली ब्राइडल रील के नीचे कमेंट करोगे। तो 2 शेड्स मैं आपको रिकोड के टिंट्स के बताऊंगी डेफिनेटली, जो ईच एंड एवरी स्किन टोन स्किन टाइप पे चले जाते हैं। तो ब्राइड को यहाँ ठंड लग रही थी तो उन्होंने चुन्नी ले ली, क्योंकि एसी हम कम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हीट ज़्यादा हो रही थी लाइट्स के कारण भी। तो मैंने उसके बाद कॉन्टोर करा। वैसे तो मेरे को लगता है मेरे स्टूडेंट्स मुझे गालियाँ देंगे कि मैम सब कुछ आप यूट्यूब पे ही बता रहे हो। तो बेसिकली एवरीथिंग तो यहाँ डिटेल में मैं नहीं बता पा रही आपको। अगर किसी ने मेरे से सीखना भी है या क्लासेस लेनी है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। मेरी एकेडमी एंड स्टूडियो जो है जलंधर में है, बाय द नेम ऑफ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट जसप्रीत कौर मान। इसी नेम से आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने ब्लेंडर एक ही बार यूज़ करा है एंड में, फुल फेस ब्लेंड करा प्रॉपरली डैम ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्लेंडर मेरा है फ्रॉम प्रॉश। यस, अगेन निखिल की आई मीन हेयर आर्टिस्ट की ही कॉल आ रही थी कि कितना हो गया आपका, कितना रह गया, उस अकॉर्डिंग आ जाऊँ मैं। तो मैं उसको बता रही थी मेरा तो ऑलमोस्ट होने वाला है, आई एम ऑन द पाउडर लॉकिंग पार्ट। तो इसके बाद मैंने फुल फेस अपना इनका फेस सेट करा विद पाउडर। मैंने शनेल का पाउडर यूज़ किया था, उसका टेक्सचर इतना फ़ाइन है, इतना स्मूथ है। जिसने शनेल के पाउडर के साथ वर्क कर लिया ना, उसको किसी और पाउडर की नीड नहीं पड़ेगी कभी भी। तो पाउडर लॉकिंग के बाद मैंने बनाए इनके आईब्रोज़। बहुत सुंदर शेप बनाई मैंने इनकी। एक्चुअली इन्होंने या ये भूल गए या कैसे, इनकी आईब्रोज़ की थ्रेडिंग भी नहीं हुई थी। थ्रेडिंग भी इनको मैंने करके दी और मुझे भी नहीं यकीन हो रहा था कि इतनी सुंदर शेप मैंने बनाई है। क्योंकि यूजुअली मैं शेपिंग नहीं देती किसी को भी, क्योंकि सबके हाथ डिफरेंट बैठे होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है आईब्रोज़ की। मैं सिर्फ हल्के से कटिंग कर देती हूँ अगर मुझे एक्स्ट्रा हेयर लगते हैं, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली इनकी थ्रेडिंग करनी पड़ी क्योंकि फुल ग्रोथ थी और विदाउट थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स मेकअप नहीं अच्छा लगता। ओके, सो मैं इनकी शेपिंग एंड फिलिंग कर रही थी आईब्रोज़ के। आईब्रोज़ आर डन। आप देख सकते हो आईब्रोज़ करने के बाद कितनी लुक चेंज हो जाती है। फिर मैंने करा इनका अंडर आई वर्क, ब्राउन पेंसिल लगा के उसको स्मज करा विद ब्राउन आई शेडो। स्टिल मैं अभी अंडर आई वर्क ही कर रही हूँ और मुझे आदत है दूर से बार बार देखने की, क्योंकि लाइट्स कई बार इतनी फेस के पास होती है, मेरे को जजमेंट नहीं हो रही होती कि मैं क्या कर रही हूँ। तो कुछ टाइम बाद मैं झुक के या पीछे होके देखती हूँ कि मतलब ऑल टेक्सचर एंड दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, क्योंकि विदाउट मिरर वर्क करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। मुझे आदत है कि इस मिरर के सामने काम करने की। जितना जजमेंट मिरर से होता है उतना इन रियल नहीं हो पाता। आई गेस ये सभी मेकअप आर्टिस्ट एग्री करेंगे इस चीज़ से। नेक्स्ट मैं यूज़ करा ब्लशर। मेरे पास एक है टार्ट की पैलेट, दूसरा मैं फॉरएवर 52 का ही यूज़ कर रही हूँ। शेड मुझे नहीं आइडिया मैंने कौन सा यूज़ करा है। हाँ, मैंने यूज़ करा था एप्रिकॉट फ्रॉम फॉरएवर 52। ये सब पे चला जाता है शेड। ब्राइड ने अभी तक अपनी वैसे लुक नहीं देखी थी, मैंने कहा था आप एंड में देखोगे। और वैसे भी कल वाली इनके एंगेजमेंट लुक से ये मुझे ट्रस्ट कर चुके थे, तो शी सेड ओके डन, मैं एंड में देखूँगी। तो इसके बाद मैंने इनके आई गेस काजल अप्लाई करा था। हाँ, मैं इनका टाइट लाइनिंग कर रही थी। ये देखने में तो पार्ट बहुत डरावना है, कईयों के लिए कराना भी डरावना है, बट आईज अधूरी लगती हैं इसके बिना। एवरी चीज़ मुझे डिटेल में ही अच्छी लगती है, मुझे कुछ भी चीज़ मेकअप में छोड़ना पसंद नहीं है। तो मैंने इनकी करी लिप लाइनिंग विद कलर बार की चॉकलेट ब्राउन पेंसिल। अगर कोई साक्षी मैम के भी ट्यूटोरियल्स देखता है तो आपको पता ही है, उनका पेट लिप लाइनर है
जो कि शुरू से लेके अब तक वो यही यूज़ कर रहे हैं। मेरा भी फेवरेट हो चुका है अब तो ये। देखो यार, अगर आप सोचो कि मैं बीच बीच में साक्षी मैम का बहुत नाम लेती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद दैट लेडी, क्योंकि मुझे इतना पसंद है वो, इतना मुझे उनका काम पसंद है। अगर आप देखोगे भी, मैं कुछ कुछ चीज़ें कॉपी नहीं कह सकती, बट मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। कई मेरे क्लाइंट सिर्फ यही देख के आते हैं कि आप साक्षी मैम से सीखे हो, या कई यही देख के आते हैं कि अगर आप उनसे सीखे हो तो हमारा आपका काम हमें उन जैसा लगता है। वैसे तो मैंने अपने खुद मुंह से ही अपनी इतनी बड़ी बात बोल दी, बट मुझे सीरियसली लोग आके ये बोलते हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मुझे नहीं उम्मीद थी कि है ना इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अभी मुझे 1 ईयर हुआ है, हार्डली 1 ईयर हुआ है अपने प्रैक्टिस के बाद, अपने कोर्स के बाद। अगर आप मेरा पेज देखोगे 1 ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1 साल में मैंने इतना नाम बनाया। यहाँ पे गिने चुने मेकअप आर्टिस्ट में जलंधर में नाम आता है। तो अभी मैंने, चलो बहुत कर ली अपनी तारीफ, अब मैं इनके लगा रही हूँ लिप पर मैंने इनका यूज़ करा था। मैंने 2-3 शेड्स मिक्स करे थे, 2 फेस्ड का ही आई गेस इनका लिप पर लगाया मैंने। इसके बाद मैंने 2-3 बिंदियाँ चेंज करके देखी थी, मुझे कोई बिंदी नहीं पसंद आ रही थी, कोई सूट नहीं कर रही थी इनके। एक कुछ ज़्यादा बड़ी थी, कुछ ज़्यादा छोटी थी, क्योंकि मैं मजेंटा भी लगा रही थी, पिंक भी लगा रही थी, रेड भी लगा रही थी। तो एट दी एंड मुझे मेहरून बिंदी सूट करी छोटी सी इनके, तो मैंने वो फिक्स कर दी इनके। उसके बाद मैं ग्लू सुखा रही थी, मैंने लैश ग्लू लगाई थी ताकि जो बिंदी है वो एंड तक टिकी रहे, ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो उतर जाती है। उसके बाद मैंने अपना लाइनर रीडू करा ब्लैक, ताकि जो लैश ग्लू है लैशेस पे ना दिखे। लैशेस मैं लैशेस नहीं बताऊंगी मैंने कौन सी यूज़ करी थी, क्योंकि वो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी हुई हैं और ये बहुत सुंदर लगती हैं लैशेस। फ्लटरी हैं, 3D हैं, रियल हेयर हैं, बहुत सुंदर है। चलो बताऊंगी अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे। आई विल प्लान 1 डे ऑनलाइन क्लास ऑल्सो, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैंने इनके हाइलाइटर यूज़ करा फ्रॉम ओफ्रा के बाद मैंने अर्बन डिके का भी पिंक वाला ऐड करा था इसमें, क्योंकि मुझे हाइलाइटर यूज़ करना मेरा फेवरेट पार्ट है। देन मैंने फिक्स करा, तो मैं ब्राइड को यहाँ बता रही थी कि आपकी लुक सच में बहुत अच्छी लग रही है, तो वो इसलिए खुश हो रहे थे। तो अभी वो फाइनली अपने लुक देख रहे हैं, उनको बहुत पसंद आई थी। अमेजिंग। फिर मैंने ब्राइड के लगाया काला टिक्का ताकि उनको नज़र ना लगे। तो निखिल अपना यहाँ पे काम कर रहा था हेयर पे। तो ये थे ब्राइड के मदर, तो इन्होंने भी बहुत सुंदर सा बन बनवाया फोर्सफुली, क्योंकि ये कह रहे थे कि मुझे नहीं बनवाना, बट ब्राइड कह रही थी कि नहीं आज मेरी शादी है तो मम्मी आप बनवाओ। सो फाइनली ब्राइड बहुत सुंदर रेडी हुए थे। तो गाइज़, अगर आपने और ट्यूटोरियल्स देखने हैं सो डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मैं जब जब भी अपलोड करूँ। थैंक यू, बाय बाय।